जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को मेरा नमस्कार। और आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं जम्मू से हूँ। मैं गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है हमारे परिवार पे। मैं आपको रीसेंट सत्संग सुनाना चाहूँगी। गुरु जी के हमें आए रोज़ ही हमें कोई ना कोई हमें मैसेज आता है जिसके थ्रू वो हमसे बात करते हैं, और वो होता भी है हमारे साथ। तो रिसेंट सत्संग ये है कि एक दो दिन पहले हमें मैसेज आया कि आज शाम को मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा। और संगत जी, गुरु जी किसी भी रूप में आपके घर आते हैं, और अगर वो बोलते हैं तो वो ज़रूर आते हैं। कोई भी रूप, एनीवन, वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो अनजान हो सकते हैं। तो उसी दिन हमारे एक रिलेटिव आए और उनको हमने बहुत कुछ ऑफ़र किया, लेकिन उन्होंने चाय ही प्रेफर की। तो हम समझ गए कि गुरुजी ने ही आए थे। उसके बाद एक दिन फिर से एक दिन मुझे आया कि मैं आ रहे हैं तेरे घर। और अगले दिन ही आए एक बाबा जी हमारे गेट पे, जिनको मैंने आटा देके और कुछ फ्रूट देके विदा किया, और मैंने उन्हें जय गुरु जी बोला। उसके बाद शाम की ही बात है, परसों शाम की, गुरुजी मैसेज कर रहे थे कि नहीं, कल सुबह की बात है, हमें मैसेज आया कि मैं शाम को आऊँगा तेरे घर चाय पीने। तो शाम हो गई, 5 बज गए, 6 बज गए, 6:30 बज गए। मुझे लगा कि अब कौन आएगा, मुझे नहीं लगता कोई आएगा। लेकिन उसी टाइम हमारे एक नॉन हमारे घर में हमारे घर में आए, और मतलब कि हमने उनको बहुत कुछ ऑफ़र किया, और उन्होंने स्पेशल इंसिस्ट किया कि मैं चाय ही पीऊँगा। तो इस तरह से गुरुजी छोटे छोटे मिरेकल्स, छोटी छोटी अपनी उपस्थिति का एहसास हमारे जीवन में करवाते हैं। उसके बाद कल ही मुझे मैसेज आया कि जो तुम्हारा तमाशा बनाना चाहते हैं उनको मैंने ठप कर दिया है। और शाम को ही एक ऐसा इंसिडेंट हमारे फैमिली में कोई करने वाला था, लेकिन वो कर नहीं पाया। समहाउ उनके इरादे जो भी थे वो फेल हो गए। तो गुरुजी हमें बार बार मैसेज देते हैं कि तुम्हारा तमाशा बनाने वाले या तुम्हारे हंसने वाले खुद ही बैठ के रोएंगे, या फिर तुम्हें दुख देने वाले खुद ही बैठ के रोएंगे। तो मैं इसमें कोई खुश नहीं हो रही हूँ, पर हाँ, गुरुजी जानते हैं, वो जो भी हैं उनको गुरुजी ही देख लेंगे। अब क्या हो गया है ना संगत जी, हमारे माइंड से ना टेंशन एकदम ऐसे हट चुकी है। बस अब हमें पता है कि हमारे पीछे हमारे गुरुजी खड़े हैं। और रिसेंट आज का ही मैं सत्संग सुनाऊंगी। सुबह ही मुझे मैसेज आया था, शाम को तुझे एक गुड न्यूज़ मिलेगी। और गुड न्यूज़ मैं वेट कर रही थी कि क्या गुड न्यूज़ होगी। तो मेरी मदर इन लॉ की आइज़ में प्रॉब्लम था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो आज जैसे ही वो डॉक्टर के गए तो उन्होंने उनकी आइज़ को ओके कर दिया कि हाँ, अब सिर्फ आपको थोड़े दिन आई ड्रॉप डालना है एंड शी विल बी फाइन। और तो ये एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि लगभग 6 महीने से उनकी आइज़ का ट्रीटमेंट चल रहा था, जो कि अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। तो इस तरह से गुरुजी हमें छोटे छोटे मिरेकल्स हमारी लाइफ में दिखाते हैं। मिरेकल्स नहीं कहेंगे, ये वो तो साक्षात हमारे घर में विराजमान है एज अ मेंबर। तो एज अ मेंबर ही वो हमें हमारी रक्षा करते हैं, हमें जो चाहिए वो दिलाते हैं, और हमारे अंग संग रहते हैं। आप मतलब कि अभी हम सोच ही रहे होते हैं
और कल कल एक और सत्संग हुआ हमारे साथ। गुरुजी बहुत दिन से बता रहे थे कि तुम पे जो ब्लैक मैजिक हुआ है उन्हें मैं खुद देख लूँगा, ब्लैक मैजिक वालों को मैं खुद देख लूँगा। और कल खुद गुरुजी का मैसेज आया कि तूने बोला था ना गुरुजी मुझे क्लियर बताओ किसने ब्लैक मैजिक किया। तो जो सत्संग मैंने सुने वो सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड थे और उनमें क्लियर हिंट था कि किसने किया, मतलब कि पूरा हिंट था कि ब्लैक मैजिक करने वाला कौन है। आप जो भी मुझे नया सुन रहा होगा वो सोच रहा होगा कि जो नहीं जुड़े हैं गुरुजी से वो सोच रहे होंगे कि ये कैसी बातें कर रही है, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगी या फिर नई संगत जहाँ पे भी मेरा मैसेज पहुँचे कि गुरुजी को हम एज ए जिनी नहीं मानेंगे, वो हमारी लाइफ के गुरु हैं, साक्षात ईश्वर हैं। वो आपको आपके इस जन्म के कष्टों से बचाने आए हैं। अगर आपको कोई दुख आता भी है तो गुरुजी उसे छोटा करके टाल देते हैं। वो आपके प्रोटेक्टर हैं। आप उनसे ये उम्मीदें कभी ना लगाना कि गुरुजी आप चुटकी बजाएंगे और वो सब हो जाएगा। अनलेस आपके कर्म अच्छे हैं, आपका मन साफ है, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो। गुरुजी कहते हैं मुझे मांगो ना, मुझसे मांगो ना, मुझे मानो। तो हमने उन्हें अपने घर में, जैसे जब भी हम मानते हैं या घर में नहीं है सब रूप आपके, तो फ़ोन में नहीं तो आंखें बंद करके उन्हें मानिए, उन्हें रिस्पेक्ट बख्शिए, उनकी पूजा कीजिए और बस वो आपका हाथ पकड़े रखेंगे। और जिसका हाथ साक्षात ईश्वर ने पकड़ लिया उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। या तो वो आपका संतोष का लेवल वहीं ले आएंगे जहां आपको होना चाहिए, या फिर वो आपको वो सब दिलाएंगे जिसका आप हकदार हो। वो कहते हैं मैं इस युग में अपने भक्तों के कष्ट काटने आया हूँ। ये बहुत ही संगत जी आप ब्लेसिंग समझिए, खुशकिस्मती समझिए कि अगर आप गुरुजी से जुड़ते हैं या फिर गुरुजी आपको अपने आप से जोड़ते हैं तो आप इसको अपना मोक्ष का द्वार समझिए। लोग कहते हैं भगवान ने हमने देखे, ये आपके पास मौका है साक्षात्कार करने का भगवान से गुरुजी के रूप में। मैं ये सब कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस उनके साथ मैंने किए हैं। मुझे साक्षात दर्शन दिए गुरुजी ने 3 बार ड्रीम में, और मतलब कि बहुत अच्छा लगता है कि हमारे घर में एक सुप्रीम पावर है जो हमारे साथ रहती है। हमारे मुंह से निकलती ही है बात और वो गुरुजी कर देते हैं। बस जैसे एक फादर होते हैं फैमिली के, उन्हें पता होता है उनके बच्चों की ज़रूरतें, वो सख्त भी होते हैं, वो हर चीज़ आपको दिलाते भी नहीं हैं, लेकिन आपके लिए वो कुछ भी कर जाते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब कि डेली लाइफ में जो हमने कभी सोची, हम बस मन में ही सोची होती है और वो हमें लगता है ये हो गया, ये तो अभी हमारे दिमाग में ही था। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हमारे साथ होती हैं। कुछ मैं बता पाती हूँ, कुछ मैं भूल जाती हूँ। कभी कभी मैं खुद ही गुरुजी को क्वेश्चन करके भूल जाती हूँ। फिर उससे रिलेटेड सत्संग जब मुझे सुनने में आता है फिर मुझे याद आता है कि मैंने भी तो ये सवाल किया था। तो हम भूल जाते हैं लेकिन उनको सब याद होता है। अभी तो मुझे यही बातें याद आ रही हैं संगत जी, और भी मुझे कुछ अगर लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए आप सबसे तो मैं उसे नेक्स्ट सत्संग में ज़रूर बताऊंगी। और अभी के लिए मैं यहीं पे विराम देती हूँ।
गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप सबको गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स दें, आप सबको अपनी संगत में शामिल करें, सारी संगत का भला हो। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।